बहुत समय पहले की बात है। एक युवा वैज्ञानिक था नीर, जो रात दिन ब्रह्मांड की संरचना पर शोध करता था। वह तारे, आकाशगंगाएं और ब्लैक होल का अध्ययन करता। दूसरी ओर उसका जुड़वां भाई नक्षत्र एक योगी था, जो हिमालय की गुफाओं में ध्यान और तप से अंतर यात्रा करता। दोनों भाइयों की राहें अलग थी, पर प्रश्न एक ही, मैं कौन हूं और यह ब्रह्मांड क्या है। एक चमत्कारी रात दोनों भाई एक ही स्वप्न देखते हैं। उन्हें एक दिव्य प्रकाश में ऋषि मिलते हैं, जो कहते हैं, तुम दोनों खोज में हो, पर दिशा विपरीत है। एक बाहर की अनंतता में डूबा है, दूसरा भीतर की अनंतता में। पर सत्य तो यह है, भीतर और बाहर एक ही हैं। नीर ने पूछा, ऐसे? ऋषि मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें समरूपता का रहस्य दिखाता हूं। ऋषि ने अपने हाथ में एक ज्योति प्रकट की, जिसमें ब्रह्मांड का त्रिविमीय दृश्य उभरा। अरबों आकाशगंगाएं, जिन्हें जोड़ती अदृश्य ऊर्जा की रेखाएं, जैसे ब्रह्मांड एक जीवित जाल हो। इसे कहते हैं कॉस्मिक वेब। ब्रह्मांड में गैलेक्सिया और डार्क मैटर एक नेटवर्क में जुड़ी हैं, जैसे ब्रह्मा की नसें। अब उन्होंने एक और ज्योति प्रकट की। यह नीर के मस्तिष्क की स्कैन थी। उसमें न्यूरॉन्स की जाल दिखाई दी, जो एक दूसरे से विद्युत संकेतों से जुड़ी थी। यह तुम्हारा मस्तिष्क है। देखो, न्यूरॉन्स भी वैसे ही जुड़े हैं जैसे आकाशगंगाएं। दोनों ही में नेटवर्क, ऊर्जा और संकेतों का प्रवाह है। नीर और नक्षत्र दोनों आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मांड एक विराट मस्तिष्क है, और मस्तिष्क एक लघु ब्रह्मांड। जितना तुम बाहर देख रहे हो, उतना ही तुम्हारे भीतर भी है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यही ऋषियों ने कहा था। ऋषि ने बताया कि कॉस्मिक वेब और न्यूरल नेटवर्क दोनों की संरचना नेटवर्क जैसी है। दोनों में केंद्र होते हैं, आकाशगंगाएं या न्यूरॉन्स। दोनों में सूचना बहती है, एक में गुरुत्व और प्रकाश के रूप में, दूसरे में विद्युत और रसायन के रूप में। डार्क मैटर और अवचेतन मन दोनों ही अदृश्य हैं, पर शक्ति का स्रोत हैं। ऋषि बोले, जब तुम अपने मस्तिष्क को जान लोगे, तब ब्रह्मांड को जान लोगे। और जब तुम ब्रह्मांड में स्व को देख लोगे, तब मस्तिष्क और ब्रह्मा का भेद मिट जाएगा। नीर और नक्षत्र दोनों की आंखें खुली, पर अब वे पहले जैसे नहीं थे। अब वे दो नहीं रहे, विज्ञान और अनुभव के एक ही स्रोत बन गए थे। हमारा मस्तिष्क लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स, कोशिकाएं से बना होता है, जो आपस में सिनेप्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें सूचना विद्युत संकेतों के माध्यम से बहती है। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज हैं, जो गुरुत्वाकर्षण और डार्क मैटर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये भी एक विशाल नेटवर्क जैसी संरचना बनाती हैं। दोनों में नोड्स और कनेक्शन होते हैं, जैसे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, ब्रह्मांड में गैलेक्सिया। दोनों का फैलाव त्रिविमीय 3 डायमेंशनल होता है। दोनों में सूचना और ऊर्जा का प्रवाह फ्लो होता है। जैसे मस्तिष्क के भीतर सूचनाओं का जाल है, वैसे ही ब्रह्मांड के भीतर तारों और आकाशगंगाओं का जाल है। न्यूरॉन्स के बीच बायोइलेक्ट्रिक और केमिकल संकेत चलते हैं। ब्रह्मांड में भी प्रकाश, गुरुत्वीय तरंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स और क्वांटम संकेत यात्रा करते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में भी सूचना, इंफॉर्मेशन, संरक्षित होती है, जैसे ब्लैक होल में हॉकिंग की इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स थ्योरी। जिस तरह मस्तिष्क में सोचने का कार्य सूचना पर निर्भर है, उसी तरह ब्रह्मांड भी एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, जिसमें ऊर्जा और सूचना का सतत प्रवाह है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अध्ययन 2012 में इटली के 2 वैज्ञानिकों, फ्रैंको वज्जा एस्ट्रोफिजिसिस्ट और अल्बर्टो फेलेटी न्यूरोसाइंटिस्ट, ने शोध किया और पाया कि ब्रह्मांड और मस्तिष्क के नेटवर्क संरचना में गहराई से समान है। उनके शोध के अनुसार दोनों में लगभग समान सघनता, डेंसिटी होती है। दोनों की संगठन की प्रक्रिया, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, एक जैसी होती है, स्वयं संगठित, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स। दोनों में क्लस्टर, गुच्छे और कनेक्शन होते हैं। जिस प्रकार न्यूरॉन्स मिलकर विचारों का संसार रचते हैं, वैसे ही आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का शरीर बनाती हैं। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जो हमें दिखाई नहीं देती पर उसका प्रभाव महसूस होता है। मस्तिष्क में भी लगभग 90% प्रक्रिया अवचेतन, सबकॉन्शियस में होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, पर वह हमारे व्यवहार और सोच को नियंत्रित करती है। डार्क मैटर जैसे अदृश्य तत्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही हमारा अवचेतन मन हमारी चेतना को आकार देता है।
कुछ वैज्ञानिक जैसे रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हेमरॉफ मानते हैं कि चेतना केवल न्यूरॉन्स की क्रिया नहीं है, बल्कि क्वांटम स्तर पर होने वाली घटनाओं से उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड में भी क्वांटम घटनाएं हर जगह घट रही हैं। ये संभावनाओं का खेल है। हमारा मन और ब्रह्मांड दोनों संभावनाओं का समुद्र है। चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना दोनों में क्वांटम रहस्य छिपे हैं। हम ब्रह्मांड को इसलिए देखते हैं क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं को हमारे माध्यम से देख रहा है। मस्तिष्क और ब्रह्मांड की समानता भारतीय शास्त्रों, उपनिषदों और योग दर्शन के आलोक में समझेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा में यह विषय अत्यंत प्राचीन परंतु आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के समानांतर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। शिव महापुराण, लिंग पुराण, उपनिषद आदि में यह सूत्र अनेक बार आता है। जो कुछ सूक्ष्म रूप में मनुष्य के भीतर है वही विराट रूप में ब्रह्मांड में है। ऋषियों ने पिंड को मानव शरीर माना और ब्रह्मांड को विराट पुरुष। जैसे हमारे शरीर में रक्त संचार, प्राणनाड़ियों और मन की धाराएं चलती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र, ऊर्जा और समय प्रवाह चलता है। इसलिए मनुष्य को सूक्ष्म ब्रह्मांड, माइक्रोकॉस्म कहा गया। उपनिषदों का दृष्टिकोण अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञा ब्रह्मा। बृहदारण्यक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। मैं ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, चेतना सीमित नहीं, वह ही ब्रह्मा है। प्रज्ञा ब्रह्मा, ब्रह्मज्ञान परम सत्य है। वह चेतना जो मस्तिष्क में जागे वही ब्रह्मा है। चेतना जो मस्तिष्क में प्रकट होती है वही ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतिबिंब है। जैसे मस्तिष्क में विचार लहरें उठती हैं, वैसे ही हिरण्यगर्भ में सृष्टि की प्रथम स्पंदना हुई, जिसे ओम कहा गया। योग दर्शन, चित्त और ब्रह्मा की समानता। पतंजलि योग सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, जब चित्त शांत होता है तब आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है। योग दर्शन कहता है कि मस्तिष्क की गतिविधियां, वृत्तियां जब स्थिर हो जाती हैं, तब भीतर का ब्रह्मा स्पष्ट होता है। यह वैसा ही है जैसे कोई जल में झांके, अगर जल स्थिर है तो प्रतिबिंब साफ दिखता है। चेतना का शांत मस्तिष्क ब्रह्मा के स्वरूप को प्रकट करता है। सृष्टि 24 तत्वों से बनी है, बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिया आदि। बुद्धि और महतत्व ब्रह्मांड और मस्तिष्क के बीच का सेतु है। चक्र, 6 चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा केंद्र जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हैं। सहस्रार चक्र मस्तिष्क का शीर्ष जिसे ब्रह्मरंध्र कहा गया, वहां शिव, चेतना और शक्ति, ऊर्जा का मिलन होता है। यह चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, जैसे ब्रह्मांड का केंद्र हमारे भीतर खुलता हो। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयसिद्धि तिष्ठति। भगवद गीता 18.61। अर्थ, ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। यहां हृदय केवल शारीरिक हृदय नहीं, बल्कि अंतरात्मा का केंद्र है जो मस्तिष्क और चित्त से जुड़ा है। यह वही केंद्र है जहां से ब्रह्मांडीय चेतना का प्रकाश भीतर प्रकट होता है। ऋषियों के लिए मस्तिष्क केवल तंत्र नहीं, बल्कि चेतना का यंत्र है। ध्यान, मंत्र और प्राणायाम द्वारा वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संवाद करते थे। मस्तिष्क ब्रह्मांड का आंतरिक ग्रह द्वार, इनर कॉस्मिक पोर्टल है, जहां से आत्मा ब्रह्मा से मिलती है। तत्मसी, तू वही है। ब्रह्मा तेरे भीतर है और तू ब्रह्मा के भीतर। मस्तिष्क ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है और ब्रह्मांड आत्मा की बाहरी प्रतिध्वनि। भारतीय ग्रंथों में बहुत से सत्य सीधे नहीं कहे जाते, बल्कि प्रतीकों, मिथकों और रूपकों के माध्यम से संकेतों में कहे जाते हैं। इसका उद्देश्य है गूढ़ सत्य को मन और चेतना के गहराई तक पहुंचाना। सिर के ऊपर स्थित सहस्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, इसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है, जहां आत्मा ब्रह्मा से जुड़ती है। यह 1000 पंखुड़ियों वाला कमल उस विस्तृत ब्रह्मांड का प्रतीक है जिसमें अनगिनत तारे, सूर्य और आकाशगंगाएं हैं। मस्तिष्क यह कमल ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राप्त करने का द्वार है। जैसे ब्रह्मांड में ऊर्जा लहरें फैली हैं, वैसे ही सहस्रार चक्र चेतना की तरंगों को ग्रहण करता है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, वह मन और चेतना का नियंत्रक है। चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करता है, स्वयं नहीं चमकता। मस्तिष्क स्वयं चेतना का स्रोत नहीं, बल्कि ब्रह्मा, सूर्य की चेतना का परावर्तन है।
चंद्रमा की तरह मस्तिष्क भी प्रकाश का वाहक है, स्रोत नहीं। शिव के गले में लिपटा सर्प या कुंडलिनी नागिनी। यह प्रतीक है तंत्रिका तंतु, न्यूरल नेटवर्क और ऊर्जा के कुंडलित प्रवाह का। मस्तिष्क के भीतर भी विद्युत संकेत सर्पिल गति प्रवाहित होते हैं। सर्प चेतना का वाहक है। कुंडलिनी शक्ति जब सहस्रार में पहुंचती है तब आत्मा ब्रह्मा से मिलती है। को नाद ब्रह्मा कहा गया, सृष्टि की पहली ध्वनि। नासा ने ब्रह्मांड से आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया, एक कंपन, एक अनहद नाद। वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड के जन्म से पहले और बाद में भी थी। मस्तिष्क जब ध्यान में गहराई से का उच्चारण करता है तो वह ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ जाता है। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाश का प्रतीक। मस्तिष्क में स्थित पिनियल ग्लैंड को ही तीसरी आंख कहा जाता है। जब तीसरा नेत्र जागता है तब मनुष्य को ब्रह्मांड का सत्य प्रत्यक्ष होता है। यह प्रतीक है आंतरिक दृष्टि, इनर विजन का, जो मस्तिष्क और ब्रह्मा को जोड़ती है। ब्रह्मा के 4 सिर सृष्टि के 4 आयामों का प्रतिनिधित्व। योग और वेदांत में 4 अवस्थाएं। जागृत चेतन मन, कॉन्शियस। स्वप्न अवचेतन मन, सबकॉन्शियस। सुषुप्ति अचेतन, अनकॉन्शियस। तुरीय पार ब्रह्म चेतना, सुपरकॉन्शियस। ब्रह्मा के 4 सिर मस्तिष्क की 4 अवस्थाओं के प्रतीक हैं जो मनुष्य को ब्रह्मा तक ले जाते हैं। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, जिसमें कहा गया, सहस्र शीर्ष पुरुष, उस विराट पुरुष के सहस्त्र सिर हैं। यह ब्रह्मांड रूपी पुरुष असंख्य मस्तिष्कों और चेतनाओं से बना है। हर प्राणी उसमें एक न्यूरॉन के समान है। विराट पुरुष ब्रह्मांडीय ब्रेन, जिसमें हम सभी एक छोटी कड़ी हैं। जब मस्तिष्क का दीपक ब्रह्मांड के आकाश से जुड़ता है तब ज्योतिर्मय ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यही आत्मा और ब्रह्मा की एकता है। मस्तिष्क को केवल जैविक अंग न मानकर उसे ब्रह्मांडीय चेतना का एक रिसीवर समझा जाए। मस्तिष्क को ध्यान और ऊर्जा चक्रों के संदर्भ में समझें। मेडिटेशन आधारित न्यूरोसाइंस विकसित करें जो ध्वनि, मंत्र और प्रतीकों के प्रभाव को मापे। चेतना को सिर्फ तंत्रिका संचालन न मानकर ब्रह्मा से जुड़ी लहर समझा जाए। शिक्षा प्रणाली में यथापिंडे तथा ब्रह्मांडे सिद्धांत को लागू कर हर छात्र को ब्रह्मांड का प्रतिबिंब समझना। बच्चों को उनकी चेतना, ऊर्जा, मन और सृजन शक्ति को ब्रह्मा के समान समझाना। विज्ञान और आध्यात्म को जोड़कर कॉस्मिक साइकोलॉजी जैसे पाठ्यक्रम बनाना। चंद्रमा, नाग, त्रिनेत्र जैसे प्रतीकों से भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मज्ञान सिखाना। जैसे मस्तिष्क ब्रह्मांड से संवाद करता है, वैसे ही इंसानी भावनाओं को आपस में जोड़ने वाला एक डिजिटल तंत्र। ओम, नाद, ध्यान जैसे कंपन आधारित UI UX बनाना। AI को प्रतीकों, भावनाओं और चित्त की गति से प्रशिक्षित करना, सिंबॉलिक AI। चक्र आधारित यूजर इंटरफेस, जहां यूजर सहस्रार, हृदय, मूलाधार के माध्यम से प्रतिक्रिया दे। ब्रह्मांड में यात्रा करने के बजाय मस्तिष्क के भीतर ब्रह्मा की यात्रा करना। ध्यान, नाद, तंत्र, वेदांत और साइंस को जोड़कर इंटरनल स्पेस ट्रेवलिंग के अनुभव देना। वर्चुअल रियलिटी प्लस मंत्र प्लस प्रकाश से एक अनुभव तैयार करना, जहां यूजर मस्तिष्क के भीतर से ब्रह्मांड की झलक पाए। प्रतीक सिर्फ धार्मिक या कलात्मक नहीं, बल्कि ज्ञान के गूढ़ यंत्र हैं। प्रत्येक धार्मिक प्रतीक को मन, मस्तिष्क और भावनाओं से जोड़कर व्याख्यायित करें। जैसे त्रिनेत्र इंट्यूशन प्रोसेसर, नाग एनर्जी फ्लो मैप, इंफॉर्मेशन वेव। इससे साइकोलॉजी प्लस न्यूरोलॉजी प्लस इन विजडम का संगम होगा। नटराज के तांडव को मस्तिष्क के अल्फा, बीटा, गामा तरंगों की कॉस्मिक कोरियोग्राफी मानना। संगीत, ध्यान और भावनाओं की गहराई को मापकर लयबद्ध ध्यान विधियां तैयार करना। हर भावस्थिति के लिए एक प्रतीकात्मक नृत्य मुद्रा या ध्वनि रूप। रोग शरीर में नहीं, प्रतीकों के असंतुलन में भी होते हैं। जैसे सिरदर्द सहस्रार का अवरोध, उदासी हृदय चक्र असंतुलन। वेद प्लस तंत्र प्लस न्यूरोसाइंस ब्रह्मांडीय चिकित्सा।